तुम्हें इतने डार्क सीक्रेट्स क्यों देखने हैं? ऐसा क्या है इसमें? हाँ, नॉर्मल वीडियो पे व्यूज कम आते हैं, आई नो, लेकिन डार्क सीक्रेट्स की डिमांड तो कमी नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को जो चाहिए वही मिलेगा। तो आज तुम लोग डार्क सीक्रेट्स ही देखते रहो, तुम्हारे लिए वही हाजिर है। तो आओ यार, गाड़ी की सीट बेल्ट लगा के बाइक में बैठ जाओ और डुबकी लगाते हैं सेजवर्स के अंदर। तो पहला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं बैगन। तो बैगन बताता है कि एक बार वो अपने गांव से आ रहा होता है और वो बहुत थक चुका होता है, तो वो सोने जा रहा होता है। लेकिन तब उसके माइंड में कुछ आता है, उसको कुछ फील होता है, उसका मूड बन जाता है। वो अपना फोन खोलता है और उसमें क्रोम खोलता है और क्रोम में तो जब वो फोन में देख रहा होता है तब देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। और ध्यान रखना, फोन में क्रोम अभी भी खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसका फोन टेबल पे रखा हुआ है और उसके फोन में क्रोम बंद है और नेट भी बंद है। उसकी हद से ज्यादा फट जाती है, उसे लगता है कि किसी ने तो देख लिया है। वो अपने पापा के सामने जाता है और उसके पापा उससे कुछ नहीं कहते। वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उसकी मम्मी भी उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन कहना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन दोनों ने फोन बंद नहीं किया तो किसने किया? यही तो मिस्ट्री है और इसको तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो कर लो, सब तुम्हारे ऊपर है। अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं कछुआ। तो कछुआ बताता है कि जब वो 6th क्लास में था तब वो एक बस में जाया करता था। 6वीं क्लास के 2 बच्चे थे जो उसी की क्लास के थे और उसी की बस में जाया करते थे। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। कछुआ एक बार क्लास में होता है और वो दोनों उस क्लास में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसको शक होता है क्योंकि उसे पता था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो एक बार कछुआ जब वॉशरूम में जा रहा होता है तब वो जाते जाते क्या देखता है? वो एक म्यूजिक रूम की विंडो की तरफ देखता है। म्यूजिक रूम में कैमरा नहीं होता है और उस रूम की विंडो की कर्टन्स थोड़ी हटी होती हैं। उसमें से वो देखता है कि वो 6वीं क्लास का लड़का और वो 6वीं क्लास की लड़की एक दूसरे के साथ, ये आज तक किसी को पता नहीं चला और पता चलनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा यार, पता हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमको लगता है कि ये 6वीं क्लास के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो 6वीं क्लास के बच्चे अपने हिसाब से बहुत बड़े हो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ये सब पता है, लेकिन नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ये सब फालतू की बकचोदी कर रहे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं तुम्हारे लिए सुपर सेजवर्स पे वीडियो बनाता हूँ और तुम मेंबरशिप लेते हो, बट उस हिसाब से एक्चुअली में तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए मेंबरशिप पे गिव अवे किया जाए और इसका फायदा तुम्हें बहुत अच्छे से होने वाला है। बिकॉज तुमने देखा होगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स गिव अवे करते हैं, लेकिन उनमें जो कंपटीशन होता है वो लाखों लोगों के बीच में होता है, जिसमें तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम सुपर सेजवर्स को ज्वाइन कर लोगे तो उसमें बहुत कम मेंबर्स हैं, तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब गिव अवे होगा किस चीज का, ये डिपेंड करता है कि बजट कितना है। यूट्यूब पैसा देता नहीं है, जो पैसा मेंबरशिप से आएगा गिव अवे उसी से किया जाएगा। तो गिव अवे की अनाउंसमेंट मैं इसी महीने के एंड में कर दूंगा, बट ये वाला गिव अवे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसके बाद में एक और गिव अवे करूंगा, वो थोड़ा बड़ा होगा। वो गिव अवे कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है कि तुम सेजवर्स को कितना ज्वाइन कर रहे हो। इट कैन आइदर बी अ गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग स्मार्टफोन और गेमिंग गैजेट, या फिर अगर तुम गिव अवे जीत जाते हो तो तुम अपनी पसंद की चीज भी चूज कर सकते हो। तो इसीलिए फटाफट से तुम मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो और सारे के सारे गिव अवे तुम्हें वहीं देखने को मिलेंगे। एंड बिलीव मी, ये सारे रियल होंगे, मैं ये लाइव स्ट्रीम पे करूंगा। तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम जाओ और ज्वाइन कर लो, फिर जो भी अपडेट्स होंगे मैं तुम्हें सुपर सेजवर्स पे बताऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं पुचुर पुचुर। तो पुचुर पुचुर बताता है कि जब उसका ग्रुप 8th क्लास में था तब उसके ग्रुप में एक पहली लड़की आई थी जो कि उसकी फ्रेंड बनी थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो लोग एक एनुअल फंक्शन के डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। पुचुर पुचुर का पूरा ग्रुप उसी डांस में था और उसी डांस में सिर्फ एक ही लड़की थी। तो एक बार पुचुर पुचुर और उसका पूरा ग्रुप साथ में लंच कर रहे होते हैं और वो लोग उस लड़की से लंच करने के लिए पूछते हैं। वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है और फिर उन लोगों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। अब देखा जाए तो वो लड़की बहुत सीधी होती है, एक्चुअली उनके क्लास की सारी ही लड़कियां बहुत सीधी होती हैं। अब उस दिन के कुछ दिन बाद जब एनुअल फंक्शन होता है उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है। उसके बाद ये लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं। उस क्लास में सिर्फ वही लोग थे जो उस डांस में थे। तो पुचुर पुचुर और उसका पूरा ग्रुप क्लास में बैठ के कुछ देख रहा होता है, कुछ क्रोम पे देख रहा होता है।
तुम समझ रहे हो ना। तब वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या देख रहे हो। वो लोग मना कर देते हैं। फिर वो लड़की जिद करने लगती है। तो जब पुचर पुचर उसको दिखाता है तो उसको मजा आने लगता है। फिर वो उस लड़की को सब कुछ बताता है, उसको पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। और फिर वो लड़की पूरे क्लास की लड़कियों को बिगाड़ देती है और फिर पूरा क्लास ही बिगड़ जाता है। छी भाई छी, बच्चों को बिगाड़ते हुए तुमको शर्म नहीं आती? बच्चों को बिगाड़ना पाप होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वैसे ये पाप तो मैं भी कर चुका हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉनी सिंस के साथ एक कमरे में बंद कर दूंगा। अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं नमक। तो नमक बताता है कि उसका इंसिडेंट बहुत तगड़ा हुआ था। जब वो 8वीं क्लास में था तब उसके क्लास के बच्चे पीछे बैठ के अपने हाथों से, तो नमक को भी ऐसा कुछ करने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो एक दिन अपनी स्मार्ट वॉच लेके आता है जिसमें कैमरा होता है। वो अपनी क्लास में पीछे बैठ के फोटो खींचता है। किसका फोटो खींचता है? अपनी। लौंडे को ये करते हुए उसका टीचर देख लेता है और वो उसकी घड़ी उठाता है और वो उस घड़ी में उसका फोटो देख लेता है। और फिर वो टीचर पूरे क्लास को दिखाता है। वो घड़ी प्रिंसिपल से लेके स्कूल के वॉचमैन तक सबके पास जाती है। सब लोग उसका फोटो घूर घूर के देखते हैं। फिर बेचारे की इज्जत नहीं रहती, रेस्टिगेट हो जाता है वो अलग से। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं टप्पू। मैं बता रहा हूँ ये डार्क सीक्रेट किसी टॉपर बच्चे ने बताया है, इतनी अंग्रेजी कौन चेपता है। खैर जो भी है, टप्पू बताता है कि उसके क्लास में एक लौंडा होता है और टप्पू उससे पूछता है कि भाई तेरी कोई क्रश है क्या? तो लौंडा बताता है कि नहीं भाई मेरी तो कोई क्रश नहीं है, लेकिन एक लड़की हुआ करती थी जो कि उस लौंडे को पसंद किया करती थी और कभी कभी तो लव लेटर भी भेजा करती थी। तो फिर अपना टप्पू उस लौंडे से पूछता है कि फिर तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो लौंडा बताता है कि वो लड़की बाइसेक्सुअल थी। अब पहले तो मुझे इसका मतलब ही नहीं पता था, फिर मैंने गूगल किया और फिर गूगल ने मुझे बताया कि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसे लौंडा भी पसंद होता है और लड़की भी पसंद होती है। लेकिन अब ये बात अपने लौंडे को कैसे पता? तो एक्चुअली में वो लड़की उस लौंडे की नेबर थी और उसके दिन आए दिन नई नई लड़कियां आया करती थी और कभी कभी तो उसके रूम की विंडो खुली होती थी और वो सारी हरकतें देखा करता था। और कभी कभी तो वो लड़की जानबूझ के अपने लौंडे को अपनी बॉडी का शो ऑफ करती थी अपनी विंडो में खड़ी होके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में बाइसेक्सुअल लड़की ही नहीं देखी, लेकिन मान लो जिसकी गर्लफ्रेंड बाइसेक्सुअल होगी उसके तो मजे ही आ जाएंगे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। इसका मतलब है अच्छा ठीक है। प्यारी समझ गई। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं साबुन। तो साबुन बताता है कि एक बार उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओयो जाने वाला था और ओयो जाने से पहले वो लौंडा अपने साबुन से कहता है कि यार मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। वो लौंडा कहता है कि यार मुझे एक रबर की थैली की जरूरत है। अब जो साबुन था वो एक मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। वो उसको देने जाने वाला होता है, तब उसको रियलाइज होता है कि थोड़ी शरारत तो करनी चाहिए। तो वो शरारत करता है और उस रबर की थैली में एक पिन डाल देता है जिससे कि उस रबर की थैली में एक छेद हो जाता है। देखो अगर तुमने बायो पढ़ी होगी तो तुम्हें पता है, और अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो जाके किसी लड़की से पूछ लो। कोई कितना गवार हो सकता है। तुम मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी जिंदगी में कुछ करने जाओ ना तो रबर की थैली कभी भी अपने दोस्तों से मत मंगवाना। तुम चाहो तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों का इस्तेमाल मत करना वरना किसी दिन बहुत गंदा फंसोगे। अगला डार्क सीक्रेट बहुत डार्क है, लिटरली बहुत ज्यादा डार्क है। तो ये डार्क सीक्रेट आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं बोतल। तो बोतल बताता है कि उसकी मौसी के 2 बच्चे थे, एक 2 साल का लड़का था और एक 4 महीने की लड़की थी। तो एक दिन अपना लौंडा उस 2 साल के बच्चे के साथ खेल रहा होता है और उसको मजाक मजाक में चिढ़ा रहा होता है। वो उससे कहता है कि तेरी बहन अब तेरा सारा प्यार ले जाएगी, तेरी सारी टॉफीज और सारी चॉकलेट्स को खाए जाएगी, और देख अब तो उसने तेरा झूला भी ले लिया है।
है। ये सुनने के बाद वो 2 साल का बच्चा रोने लगता है, लेकिन अपना लौंडा उसको छुपा लेता है और थोड़ी देर बाद वो लौंडा वो रूम में जाता है। उस रूम में वो 4 महीने की बच्ची झूले में सो रही होती है। वो 2 साल का बच्चा रूम में जाता है और उस झूले को हिलाने लगता है और वो रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि ये मेरा झूला है, मेरा झूला है। उस वक्त रूम में कोई नहीं होता और पता नहीं कैसे उस झूले के नीचे एक सीजर पड़ी होती है। वो 2 साल का बच्चा उस झूले को गिरा रहा होता है, वो झूला गिर जाता है, वो 4 महीने की बच्ची भी गिर जाती है और जमीन पे पड़ी होती है एक सीजर। एंड इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आई एम सो सॉरी। इसमें गलती उन दोनों में से किसी की नहीं है, गलती उसकी है जिसके ये दोनों बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चों को एक साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खैर, इस डार्क सीक्रेट के बाद मैं किसी और डार्क सीक्रेट को कवर नहीं करने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो क्योंकि उस पे गिव अवे होने वाला है। तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसे इंटरेस्टिंग डार्क सीक्रेट हैं तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हो, और जब आ ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।